गजेंद्र स्तवन हमारे भागवत में अध्याय है, पाठ है। इसका पाठ करने या करवाने से जो शत्रु बाधा होती है समाप्त हो जाती है। कभी कभी किसी को बहुत बड़े बड़े बुरे सपने आते हैं, सपनों से निजात मिलती है। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति किया, लेकिन किसी का नाम नहीं ले रहा है। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे रुद्र। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। हे परमात्मा, जो सारे संसार की रक्षा करने वाले हो, सारे प्राणी की रक्षा करने वाले हो, आज मेरे प्राणों की रक्षा करिए। आकाश से सभी देवता देख रहे हैं, हमारा नाम लेगा तो मैं बचाने के लिए जाऊंगा, मेरा नाम लेगा तो मैं बचाने के लिए जाऊंगा। सब अपने अपने रथों में बैठे हैं, वाहनों में बैठे हैं, लेकिन कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। और गजेंद्र किसी का नाम नहीं ले रहा है। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विधाभिमाना। नाना प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले अभिमानी देवता देखते रहे, मेरा नाम लेगा तब जाऊंगा बचाने के लिए। और लोग बोलेंगे कि हाँ, ब्रह्मा ने गजेंद्र को बचाया, लेकिन यह किसी का नाम नहीं ले रहा है। जब किसी का नाम नहीं ले रहा है, भगवान हरि समझ गए इस दुनिया में जब किसी का भी जब नाम नहीं होता है, वो नाम मेरा होता है। सरसरुगलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खपुपात चक्रम। भगवान देखे किसी का नाम नहीं है, मेरा ही नाम ले रहा है, इसको कोई नहीं बचा रहा है। अब तो गजेंद्र का प्राण निकलने वाला है, सारा शरीर सरोवर में डूब गया, मुखमंडल डूब गया, केवल सूंड बची है, वो सूंड को ऊपर करके रखा हुआ है। आज उसको उसके पास में कुछ भी नहीं है भगवान को अर्पण करने के लिए। प्रभु को हम क्या अर्पण करें? और देखते ही देखते भगवान आकाश मंडल में गरुणारूढ़ होकर के बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। बोल हरि नारायण भगवान की। आकाश मंडल में देखता है, कृपा शक्ति ने कहा, अरे गजेंद्र, तुझे बचाने के लिए प्रभु परमात्मा आ गए। और भगवान ने एक ही बार में झटका दिया, गजेंद्र को पकड़ा, गजेंद्र के साथ में ग्राह भी ऊपर आ गया। और जैसे ग्राह आया, भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके सर को अलग कर दिया। ग्राह का उद्धार हुआ और गज को भगवान ने बचा लिए। राजा परीक्षित बोलते हैं कि गजेंद्र के पास कुछ नहीं था, फिर परमात्मा कैसे प्रसन्न हो गए? बोले गजेंद्र के पास कुछ नहीं था, लेकिन उस सरोवर में खिला हुआ एक कमल था, वो कमल सूंड में लेकर के भगवान को अर्पण किया। और भगवान उस कमल पुष्प को देख करके और गजेंद्र को बचाने के लिए प्रकट हो गए हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। भगवान बोलते हैं कि हमें नाना व्यंजन की जरूरत नहीं है, भक्त के अंदर भाव हो और अगर भाव से वो एक पुष्प भी अर्पण करे तो वह पुष्प भी हमें हमारे लायक बहुत है। भगवान ने गज का उद्धार किए हैं, गजेंद्र का भी कल्याण किए हैं। राजा परीक्षित बोलते हैं कि प्रभु, ये गज और ग्राह कौन थे जो भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ है? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन,
ये पूर्व जन्म में हुहू नाम के गंधर्व थे, लेकिन देवल ऋषि आए और आकर के वहां पधारे, लेकिन उनको प्रणाम नहीं किए। जब प्रणाम नहीं किए, ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ तुम गज हो जाओ, ग्राह हो जाओ। ऋषियों के श्राप से वो गज और ग्राह हुए, उनका उद्धार हुआ है। सूत जी सनकाद ऋषियों को सुनाते हैं कि हे सौनक, एक बार दुर्वासा ऋषि कहीं से जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो वो ऋषि हैं और ऋषि अपने चाल में चलते हैं, और जब चलने लगे तो रास्ते में इंद्र दिखाई दिए, और जब इंद्र दिखाई दिए तो दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए। दुर्वासा के गले में एक माला थी, माला को उतारे और इंद्र को पहना दिए। जब इंद्र को पहनाए, इंद्र ने उस माला को लेकर के अपने ऐरावत हाथी को पहना दिए। और हाथी का काम है, कुछ रखता नहीं है अपने शरीर में। उस माला को सूंड से लिया और ऊपर फेंका और नीचे फेंक दिया, अपने पैरों से उस माला को कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि कुछ दूर में जाकर देखते हैं कि भाई हमारी पहनाई हुई माला इंद्र को कैसी लगती है। देखे तो इंद्र के गले में माला नहीं, वो हाथी उसको उछाल रहा था। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया कि इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया है, एक गुरु के प्रसाद का भी सम्मान नहीं करता है, और श्राप दिए कि जाओ, जिस श्री के ऐश्वर्य के मद से तुम उन्मत्त हुए, जाओ तुम श्री से विहीन हो जाओ। और बोल करके चले जाते हैं। इंद्र बड़ा घबराया कुछ दूर में जाकर के, और ये पता धीरे धीरे दैत्यों को चल गई कि इंद्र को श्राप लग गया है और इस समय अच्छा मौका है, हमें बदला लेना चाहिए। दैत्यों के जो राजा थे वो बलि थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र बलि हुए। बलि को समाचार मिला, शुक्राचार्य की आज्ञा पाए, और आज्ञा पाने के बाद में बोले जाओ इंद्रलोक में चढ़ाई कर दो। बलि सारी सेना को लेकर के पहुंच गए, और पहुंचने के बाद में इंद्र आदि के आसन को छीन लिया और इंद्र आदि देवताओं को परास्त कर दिए, वहां से पलायन कर दिए। सभी देवता बड़े दुखी हुए। आज दुर्वासा का अपमान हो गया, इसके वजह से आज मैं स्त्री से विहीन हो गया, पद से च्युत हो गया। अब क्या करूं? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हें मैं कई बार समझाया था कि दुनिया में सबका अपमान कर देना, लेकिन ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। लेकिन ब्राह्मण ऋषि दुर्वासा का आपने अपमान कर दिया। विप्रो मुखम ब्रह्मचर्यस्य गुह्यं राजन् आसीत् भूतियोर्बलं च। ब्राह्मण के कृपा आशीर्वाद से हम आहुति स्वीकार करते हैं, और आज आप लोगों ने ऋषि का अपमान कर दिया है, इसलिए अब तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचते हैं सभी देवताओं को लेकर के,
भगवान शिव के शरण में गए, भगवान शिव को साथ में लिए और भगवान नारायण के शरण में पहुंच जाते हैं। भगवान नारायण की स्तुति किए, वंदना किए, प्रार्थना किए और बोले कि हे प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट है, कृपा करके कुछ हमारे लिए करिए। एवं विरिञ्चादिभिरीडितस्तदा विज्ञाय तेषां हृदयं तथैव जगादजीमूर्तिगभीरया गिरा बन्धाञ्जलिं संहृत सर्वकारकान्। भगवान हरि बोले कि इस समय तुम्हारा समय अनुकूल नहीं है। राजा बलि के सामने आप जाकर के विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि इस समय राजा बलवान है, उसका समय अनुकूल है। जब हमारा समय अनुकूल होता है तभी हमारे जीवन में लाभ होता है। समय प्रतिकूल होगा तो हानि ही हानि होती है। उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। भगवान भी बोलते हैं कि समय का इंतजार करो, तुम्हारा सहयोग करेंगे जरूर, लेकिन जब वो समय आएगा, जब बोलो तब मैं खड़ा हो जाऊंगा, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें लोग समदर्शी बोलते हैं। हंत ब्रह्मन्नहो शंभो हे देवो मम भाषितम् श्रुत्वा बहिता सर्वे श्रुवा स्याद् यथासुराः। भगवान बोले कि अरे इंद्र तुम बहुत गड़बड़ करते हो, न तुम ऋषि का सम्मान करते हो, न ब्राह्मण का सम्मान करते हो, तो करोगे किसका सम्मान? तुम्हें इंद्रलोक दिया गया है चलाने के लिए, उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं। हंत ब्रह्मन्न हो, आपने एक बार हो गया, 2 बार हो गया, आपने हत्या किया, विश्वरूप की हत्या कर दिया, वृत्तासुर की हत्या कर दिया। आप केवल हत्या और अपमान में ही लगे रहते हो। तुम्हारे से कुछ अच्छा भी काम आता है कि नहीं आता है? बोले ये पिता का धर्म है। हमारे जो नारायण है सभी जीव और देवताओं के पिता है, और पिता यही पुत्रों की शिक्षा देते हैं, जीवन में किसी का अपमान मत करो। भगवान बोलते हैं कि अरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वद्देवायर्तस्य पदवीं गतैः। अब तुम्हें एक ही रास्ता है कि दैत्यों से मित्रता कर लो। बड़े से अगर टकराएंगे तो सर फूटने वाला है, इसलिए बुद्धिमानी यही है जब जैसा समय आए तो शत्रु को भी मित्र बना लो। भगवान बोले तुम्हारा इस समय अनुकूल नहीं है। इस समय राजा जो बलि है उनका समय अनुकूल है, तुम्हारा समय प्रतिकूल चल रहा है, इसलिए जाकर उनसे संधि कर लो, मित्रता कर लो। बोले किस तरह से मित्रता करूं प्रभु? दैत्य और देवताओं की मित्रता कभी हुई ही नहीं है। बोले जब जैसा समय आए तब ऐसा कर लेना चाहिए। अहिमूषक, भगवान बोलते हैं अहिमूषक वद्देवा यर्थस्य पदवीं गतैः। अगर कोई अच्छा पद हमें चाहिए तो किसी को भी अपना मित्र बना करके उस पद तक पहुंच सकते हो। बोले एक सांप और मूस आपस में शत्रु हैं, लेकिन जब सांप को जरूरत पड़ती है तो मूसक को मित्र बना लेता है। बोले कैसे? बोले एक मदारी था, उसके पिंजड़े में एक सांप घुसा हुआ था और वो लेके जा रहा था। जाते जाते एक जगह उस पिंजड़े को रख दिया और अचानक उस पिंजड़े में एक चूहा घुस गया। और चूहा जब घुस गया तो जो सांप घुसा था पहले, वो बड़ा खुश हुआ। अरे बोला कि आप तो हमारे मित्र हो। चूहा बोला कि मैं तुम्हारे कैसे मित्र हूं, तुम तो हमारे शत्रु हो, जब चाहो तब निकल जाते हो मुझको। सांप बोले नहीं नहीं, तुम हमारे मित्र हो, हम नारायण के सभी जीव हैं और हर जीव एक मित्र होता है।
विश्वास तो नहीं कर रहा था मूसक तो, लेकिन फिर भी सांप के कहने पर वह मित्रता कर लिया। बोले क्या करूं? बोले ऐसा करो कि इस जो पिजड़ा है इस पिजड़ा को काट दो तो आप भी निकल जाओगे और मैं भी निकल जाऊंगा। चूहा बोला कि हमें विश्वास तो नहीं लगता है, मेहनत तो मैं करूंगा, काटूंगा मैं, लेकिन कहीं आप हमको ना काटने लगो। सांप बोले नहीं नहीं, कभी भी विश्वासघात तो हम करते ही नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। अब बेचारा जो चूहा था वो परिश्रम करना प्रारंभ किया और उस पिजड़े को काट दिया। और जब पिजड़े को काट दिया, निकलने का रास्ता बना दिया, उसी समय जो सांप था मूसक महाराज को निगल गया और निगल करके वहां से निकल करके स्वच्छंद विचरण करने लगा। भगवान बोलते हैं कि देखो इस समय तुम्हें वो शत्रु नहीं मानना है ना बनाना है, इस समय तो ऐसे भाव से जाओ कि वो शत्रु भी शत्रुता भूल जाए और उससे मित्रता कर लो। और मित्रता करने के बाद प्रभु क्या होगा? क्या हमारा सिंहासन मिलेगा? बोले सिंहासन मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन तुम्हें हम बलवान कर देंगे। कैसे बलवान करोगे प्रभु? बोले समुद्र का मंथन करेंगे, उस मंथन में अमृत निकलेगा और अमृत आपको पिला देंगे तो आप मजबूत हो जाओगे, फिर आपको कोई मार नहीं सकता है। सारी व्यवस्था भगवान बताए कि जैसा दैत्य कहें वैसे ही आपको करना है। जब समय अपना प्रतिकूल हो तो जैसा जो कहे वैसा कर लेना चाहिए, उसी में अपनी भलाई होती है। अगर अपनी अकड़ दिखाएंगे तो भी सब गड़बड़ होने वाला है। इसलिए बड़े समता से चार बातें सामने वाला सुना रहा है, हाँ जी हाँ जी। कितने ऐसे वर्कर होते हैं कि जीवन निकाल देते हैं सेठ के पास में, कितना भी सेठ बोले हाँ बाबूजी, लेकिन कितने ऐसे वर्कर होते हैं बेचारे कि एक दिन भी नहीं रुक पाते हैं, तुरंत जवाब दिए और वहां से रिटायरमेंट हो जाते हैं। भगवान ने सारी शिक्षा दिए और शिक्षा देने के बाद में वहां से विदा लिए सभी देवता। वो इंद्र लोग पहुंचे और जाकर के राजा बलि को प्रणाम करते हैं इंद्र, और बोलते हैं कि अरे आप और मैं तो भाई भाई हूँ, आप दिति के पुत्र हो, मैं तो अदिति के पुत्र हूँ, हमारे आप में भेद क्या? अरे हम तो बहुत, हमारी बुद्धि ही खराब हो गई थी, हमें आपस में लड़ना ही नहीं चाहिए, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो तीसरा मजा लेगा, इसलिए भाई आप राजा बन के बैठो, मैं प्रजा बन के बैठा रहूंगा। इस तरह से उनको बंधन किया। राजा बलि बोलते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन ये किस लिए आप इतना बखान कर रहे हो, क्या कारण है? देवता बोले कि हमारे मन में एक सुझाव आया है कि हम लोगों की आयु बहुत कम है, कभी कोई मारता है कभी कोई मारता है, तो ऐसा कोई प्रयास करे जो हम सदा के लिए अमर हो जाएं, कोई मार ही ना पाए। तो बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले उसके लिए समुद्र का हम मंथन करेंगे, और जब समुद्र का मंथन करेंगे उससे अमृत निकलेगा, वो अमृत पान करके अमर हो जाएंगे। राजा बलि प्रसन्न हो गए, बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा विशाल ये समुद्र है, इसको मंथन कैसे करेंगे? मथानी कौन बनेगा? रस्सी कौन बनेगा? उसको हिलाने वाला कौन होगा? तब देवता बोलते हैं कि चिंता मत करो, अपन मंदराचल पर्वत जाएंगे, उसको विनय करेंगे। सारे देव और दैत्य मंदराचल पर्वत पे गए, उसको बंधन किया। बोले हमारा एक प्रयोजन है समुद्र मंथन करने का, उसमें आपको भी अमृत का भाग देंगे। वो मंदराचल पर्वत भी प्रसन्न होकर चल दिया, और दैत्य और देवता उस मंदराचल पर्वत को उठाए, और जब उठा करके सर पे रखे कुछ दूर ले गए। पर्वत इतना भारी था कि वो पर्वत एक ही बार गिर गया, और जब गिरा तो ना जाने कितने दैत्य और देवता दब करके समाप्त हो गए। भगवान हरि प्रकट हुए और अपने मधुर चितवन से देवताओं को जीवित कर दिया और दैत्यों को भी जीवित कर दिए।
और मंदराचल पर्वत को उठाए एक हाथ से, गरुड़ पर रखे और जाकर के समुद्र के किनारे उसको स्थापित कर दिए। अब मंदराचल पर्वत तो आ गया, पर मथानी में रस्सी किसको लगाई जाए? तो वासुकी नाग के पास पहुंच गए। वासुकी नाग को बोले कि तुम हमारा सहयोग करो, उसमें अमृत निकलेगा तो आपको भी दिया जाएगा। अब वो वासुकी नाग भी तैयार हो गया है। ततो देवासुरा कृत्वा सविदं कृत सौहृदम्